अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS या MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी कुछ है। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करें। इससे पहले हमने BLI 221, 222, 223, 224 का एक लेक्चर डल चुका है, 225, 226, 227, 228, 226 का रह गया है, और 228 और 229 ये सारा मतलब डल चुका है। ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन विद आंसर वाला सीरीज़ में। तो अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ करके प्लेलिस्ट से विजिट करके वहाँ से लेक्चर जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं BLI 224 में। अभी इसका वीडियो का पार्ट 2 है, 1 ऑलरेडी डल चुका है, वो भी देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है? एक कनेक्शन होता है जहाँ से जो है डिफरेंट जो है सब कनेक्शन जो है जुड़े हुए होते हैं मेन कनेक्शन से। इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल। वही एक सेंट्रल केबल होता है, वहीं से अलग अलग जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। कॉल द बस और बैकबोन टोपोलॉजी। द बस टोपोलॉजी कनेक्शन वर्क स्टेशन यूजिंग अ सिंगल केबल। वो एक सिंगल केबल को यूज़ करके मतलब कनेक्शन होता है। ईच वर्क स्टेशन इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वर्क स्टेशन। हर एक वर्क स्टेशन जो होता है नेक्स्ट दूसरे वर्क स्टेशन से कनेक्टेड होता है। इन अ पॉइंट टू पॉइंट फैशन, एक पॉइंट टू पॉइंट फैशन में। ऑल वर्क स्टेशन कैन नॉट बी द सेम। हर एक वर्क स्टेशन जो होता है वो सेम नहीं होता है। बस टोपोलॉजी इज़ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी होता है इन विच ऑल ऑफ द वेरियस जो डिवाइसेस होता है इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड, जिसमें कनेक्टेड होता है। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इफ़ वन वर्क स्टेशन गोज फॉल्टी ऑल वर्क स्टेशन मे नॉट बी अफेक्टेड। मतलब कि इसमें अगर एक वर्क स्टेशन ख़राब हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि सारा ख़राब हो जाए, क्योंकि वो तो मेन कनेक्शन से कनेक्टेड होता है। द कॉमन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टोपोलॉजी इज़ ईथरनेट। ईथरनेट का इस्तेमाल करता है ये। बस इंस्टॉलेशन इज़ सिंपल, ईजी एंड चीप इन कंपैरिजन। ये सिंपल होता है, इजी होता है, और कंपैरिजन में अदर टोपोलॉजी से बात करें तो ये थोड़ा सस्ता होता है। एज ऑल कंप्यूटर शेयर द सेम बस, द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिटोरेशन। जो नेटवर्क के परफॉर्मेंस होते हैं वो डिटोरेट होता रहता है व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स। फिर आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या होता है? इज़ द आर्ट ऑफ तो इंक्रिप्शन में क्या होता है? इज़ द आर्ट ऑफ हाइडिंग द मीनिंग कंटेन्ड इन अ मैसेज। इंक्रिप्शन होता है इंस्क्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। जो आपका व्हाट्सअप जो है, जो आप व्हाट्सअप पे चैट करते हैं, तो जो मैसेज आप भेजते हैं और जो सेंडर के पास जाता है, आप ही जानते हैं और सेंडर जानता है। बीच में क्या जा रहा है वो समझ में नहीं आता किसी को, क्योंकि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। वो किस फॉर्म में जाता है? जैसे कि आपका नंबर के फॉर्म में हो गया, कुछ भी, मतलब एक लेटर हो गया, तो वो जो बीच का कोई अगर उसको पढ़ना भी चाहे तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। द जनरल फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट इज़ नोन एज क्रिप्टोग्राफी। इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, इसको स्टडी को। क्रिप्टोग्राफी जो होता है इज़ एन एज ओल्ड टेक्निक। एक तरह से एज ओल्ड टेक्निक है फॉर कम्युनिकेटिंग। जैसे मिलिट्री पर्सन जो होते हैं एक अलग मतलब लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा ऐसे करके बोलते हैं। कुछ वर्ड उनका एक होता है, उसका मतलब क्या होता है वही जानते हैं, हमें नहीं पता चलता। जो बोल रहा था उसको पता होता है, और जो रिसीव कर रहा होता है उसको पता होता है। उसके बाद बात करें, देयर आर 2 फंडामेंटल वेज ऑफ इंक्रिप्शन, जैसे सब्सटीट्यूशन या ट्रांसपोजिशन। सब्सटीट्यूशन में क्या होता है? व्हेन ईच कैरेक्टर और द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज़ अ मैसेज इज़ सब्सटीट्यूटेड विद अनदर। ये हर जो है एक दूसरे से सब्सटीट्यूटेड होता है। या फिर ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? वेयर द कैरेक्टर आर जॉइंट बट नॉट चेंज। कैरेक्टर ज्वाइन किया जाता है बट चेंज नहीं किया जाता है। इसमें जैसे यहाँ पे फिगर में भी बताया गया है, लाइक इंस्क्रिप्शन की, फिर इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम
होता है, क्लिप टेक्स्ट होता है, यूज़र मैसेज होता है। इस तरीके का आप बना सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट फायर वॉल क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ फायर वॉल इज़ अ वॉल और अ पार्टीशन दैट इज़ डिज़ाइन टू इनहेबिट और प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर। यहाँ पे फायर की बात करें कि एक ऐसा मतलब वॉल जो बना दिया जाता है जो प्रिवेंट करता है आपके सिस्टम को किसी अदर के मतलब जो अदर सिस्टम में जो भी चीज़ें होती हैं जो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर सकती हैं। ऑल्सो फायरवॉल इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है ऑन अ कंप्यूटर विच प्रोटेक्ट द इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। वही मैंने बताया कि एक जैसे कि मान के चले आप XYZ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपकी लाइब्रेरी के जितने भी डेटाबेस हैं वो किसी और बाहर का मतलब कोई अटैक करके आपका डेटाबेस ना चुरा ले या इस ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन ना चुरा ले, उसके लिए फायरवॉल जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, फायरवॉल जो होता है इज़ अ डिवाइस दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, लोकल जो नेटवर्क होता है, फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, बाहर के जो अटैक होते हैं उनसे बचाने के लिए होता है। इट इज़ अ वेल दैट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फायर, ये इलेक्ट्रॉनिक फायर लाइक एक्सटर्नल सिक्योरिटी अटैक को बचाता है। फायर वॉल्स आर डिज़ाइन टू ऑपरेट एट पैक्ट लेवल, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जो पैक्ट लेवल पे काम करता है, एट द नेटवर्क लेवल और ट्रांसपोर्ट लेयर लेवल या ट्रांसपोर्ट लेयर लेवल पे भी। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं एक बीच में फायरवॉल होता है, लोकल नेटवर्क होता है और इंटरनेट होता है। तो आपका जो नेटवर्क है वो सेफ होता है इसके वजह से। As mentioned earlier, firewalls are designed to operate at packed level, ये पैक लेवल पे ही ऑपरेट करता है। they use what is known as पैक फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट नोट, एरियाज़ ऑफ मल्टीमीडिया यूज़, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है। द एरियाज़ ऑफ मल्टीमीडिया यूज़ इंक्लूड एजुकेशन हो गया, लेज़र एंड एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन हो गया, बहुत सारी जगह पे आप मतलब मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कंबाइन अ नंबर ऑफ दीज एरियाज़ इनटू वन एप्लीकेशन। जैसे आप लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो एजुकेशन हो गया या ऑनलाइन वर्किंग हो गया, वर्क फ्रॉम होम जो हो गया, ये सब बहुत मतलब कॉमन हो गया था। तो ये कैसे हुआ? मल्टीमीडिया की वजह से ही हुआ ना। एजुकेशनल गेम्स और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंस ऑफ प्रोग्राम्स दैट लुक लाइक गेम बट आर डिज़ाइन टू ट्रेस इन एन एंटरटेनिंग मैनर, उसको यहाँ पे मतलब आप मल्टीमीडिया से यूज़ कर सकते हैं। द वेराइटी ऑफ प्रेजेंटेशन मेथड जो हो गया ये भी इसमें आता है। द मेन यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया आर मल्टीमीडिया इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसमें इस्तेमाल होता है। या फिर लेज़र एंड एंटरटेनमेंट, जैसे आप मूवी देखने जाते हो, बहुत सारे मूवी आप देखते हो 3D 2D इस तरीके की मूवियाँ जो आप देख रहे हो, ये सब किससे होता है? मल्टीमीडिया की वजह से ही हो रहा है। इंफॉर्मेशन कियोस्क की बात करें, मल्टीमीडिया हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू प्रोवाइड गाइडेंस थ्रू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है सेंटर को, लोकेशन सच एज म्यूज़ियम हो गया, एयरपोर्ट हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, लाइब्रेरीज़ हो गया, इस तरीके की। वर्चुअल रियलिटी एंड स्टिमुलेशन, वर्चुअल रियलिटी is a computer generated artificial reality that project a person into a sensation, मतलब कि एक आँखों में आपने देखा होगा 3D मूवी, 4D मूवी, 5D मूवी जो होता है उसमें आपके आँखों में एक लेंस पहना दिया जाता है, एक मतलब चश्मा होता है जिससे आपको लगता है कि वो चीज़ें जो है रियल में आपके इन एंड अराउंड हो रहा है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होता है। इट इज़ यूज्ड
IP, its use IP and is at a higher level पे भी इस्तेमाल होता है. In fact, UDP and TCP are at the same level. ये सब सेम लेवल पे होते हैं. TCP इज गारंटीड डिलीवरी सर्विस, ये गारंटी करता है डिलीवरी सर्विसेज को. TCP प्रोवाइड्स रिलायबल एंड एरर फ्री कम्युनिकेशन, रिलायबल और एरर फ्री कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है. इट अचीव देयर दिस इन 4 वे, ये 4 तरीके से अचीव हो सकता है. जैसे रिकॉग्नाइज डुप्लीकेशन एडवांटेजेस, या फिर डिटेक्ट कॉस्ट डेटाग्राम एंड यहाँ पे ट्रांसमिशन हो गया, या डिटेक्ट एरर इन डेटाग्राम हो गया. तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा हम आते हैं 8th पे, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस. तो ये क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? इज़ अ यूनिवर्सल फॉर्मेट, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो मेंटेन करता है W3C के द्वारा. यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, रिप्रेजेंटेशन के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ स्ट्रक्चर डेटा के लिए इस्तेमाल होता है ऑन अ वेब और बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन, या अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर. XML सेट स्टैंडर्ड्स फॉर सर्चिंग हो गया, सर्चिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है. द कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग द पेज. 10 तक कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग आर सेपरेटेड, ताकि कंटेंट और फॉर्मेटिंग जो है वो सेपरेटेड हो सके. दीज लैंग्वेजेस आर being used increasingly these days. The languages use structure representation by allowing user. एक languages जो होते हैं वो structure representation करते हैं allowing user को, ताकि create कर सके custom define tag अकॉर्डिंग टू, अपने मतलब अकॉर्डिंग, वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो बना सके. द स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्री नोन एज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल. इसके बेसिस पे ये बनते हैं. XML हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ये एक तरह से मेन सोर्स है मोटिवेशन का, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में XML सपोर्ट्स इज़ प्रोवाइडेड बाय मैनी, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है. प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एंड प्रोसेस XML डाटा, ताकि क्रिएट कर सके एंड प्रोसेस कर सके XML डाटा को. अब नेक्स्ट है 9th, वेब 2.0 एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है. वेब 2.0 बेसिकली रेफर्स टू द ट्रांसमिशन फ्रॉम स्टैटिक HTML hypertext markup language web page to a more organized dynamic web page. मतलब एक स्टैटिक HTML से लेके एक मोर ऑर्गेनाइज डायनेमिक पेज तक ये हेल्प करता है. that is more organized and is based on सर्विंग वेब पे बेस्ड होता है, एप्लीकेशंस पे. अदर इम्प्रूव्ड फंक्शनैलिटी ऑफ वेब 2.0 इंक्लूड्स ओपन कम्युनिकेशन हो गया विद एन एम्फेसिस ऑन वेब बेस्ड कम्युनिकेशन कम्युनिटीज़ ऑफ यूज़र्स एंड मोर ओपन जो शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन का. वेब 2.0 फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन जो इंटरेक्शन होता है बाय एम्प्लॉइंग 3 फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, 3 फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी देता है, लाइक पीपल टू पीपल, ऑनलाइन सर्विस एंड यूज़र एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. तो ये 3 तरीके के यहाँ पे सर्विसेज देता है ये. व्हेन इंटरेक्टिंग पीपल टू पीपल, जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं पीपल टू पीपल, तो क्या होता है, कनेक्शन इन वेब 2.0 प्रोवाइड इंटरपर्सनल कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है. ऑनलाइन सर्विस कंसिस्ट द सेकेंड फॉर्म्स ऑफ वेब 2.0 होता है. इन दैट कनेक्टिविटी ऑनलाइन सर्विसेज आर यूनिक, उसमें ऑनलाइन सर्विसेज जो होती हैं वो यूनिक होती हैं. इन वेब 2.0 इन दिस सर्विस कंबाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीमीडिया. द थर्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिविटी जो होती है वो यूज़र एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी होती है. कॉमनली रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर एज अ
सर्विस, एक सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह से सर्विस की तरह काम करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। लास्ट जो है यहाँ पे वो है राउटर। राउटर क्या होता है? अ राउटर इज़ अ डिवाइस डैट फॉर्म्स वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटरनेट। एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी इंटरनेट का। ऑल्सो राउटर फंक्शनल नेटवर्क है डिवाइस का, यूज़ क्या करता है एक्सटेंसिवली इन इंटरनेट टू रोड पैकेज टूवर्ड देयर डेस्टिनेशन। जिस पैकेज को अपने डेस्टिनेशन तक भेजने में ये हेल्प करता है। इंटरनेट कैन नॉट फंक्शन विदाउट राउटर। इंटरनेट जो है बिना राउटर का फंक्शन ही नहीं करेगा। राउटर इज़ अ हायर लेवल डिवाइस डैट परफॉर्म क्या करता है फंक्शन ऑफ अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करता है। उसके बाद राउटर एग्जामिन द डेस्टिनेशन आईपी, पहले डेस्टिनेशन आईपी को एग्जामिन करता है एड्रेस इन द इनकमिंग पैकेजेस टू डिवाइस, और वो डिवाइस तक लेके जाता है द डेस्टिनेशन। फॉर दिस पर्पस राउटर जो होता है क्या मेंटेन करता है, व्हाट आर कॉल द राउटिंग टेबल्स। राउटिंग टेबल्स को वो इस्तेमाल करता है। राउटर कैनॉट बी यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क दैट मे नॉट बी सिमिलर। राउटर जो होता है वो यूज़ नहीं करता है नेटवर्क को जो सिमिलर नहीं होता। राउटर प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन टू लैन, दो लाइन के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और टू वैन के बीच में भी हो सकता है। ऑल राउटर पर पार्टिसिपेट्स इन अ राउटिंग प्रोटोकॉल टू एक्सेस द नेटवर्क, ताकि नेटवर्क को एक्सेस कर सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को 2 to 6 का है हम कवर कराने वाले हैं, और बाकी सारे ही लेक्चर आपके डल चुके हैं। तो प्लीज़ करके सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या फिर और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।